जो मर्द हैं ये बाय नेचर की जिल्द थोड़ी सी सख्त होती है और जो खवातीन हैं कि जो जिल्द है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ये नॉर्मल फेस के ऊपर बाल आना मर्द के लिए नॉर्मल है, खातून के लिए नॉर्मल नहीं है। कि उनके फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ है तो हम लेजर उनको रिकमेंड करते हैं, साथ हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। मर्दों का मेन कंसर्न हेयर फॉल होता है, उसके लिए हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। नाजरीन, जब जिल्द या स्किन के मसले की बात होती है तो एक सवाल जहन में आता है कि खवातीन और मर्दों की जिल्द में क्या फर्क है और क्या इनकी जल्दी बीमारियां भी एक जैसी होती हैं। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों की स्किन में डिफरेंट क्या है। बिल्कुल जनाब, ये सवाल का जवाब तलाश करते हैं। एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक को जरा इन डेप्थ जाकर समझते हैं। मर्द और खवातीन के जल्दी अमराज किस तरह के होते हैं। तो आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर अमराज से जल्द डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक डाहा साहब को। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम आपको सुना पाकिस्तान में। ये बताइए हमें कि खवातीन और मर्दों की जिल्द में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या होता है और क्या खवातीन की जिल्द मर्दों की निस्बत ज़्यादा हसास होती है? थैंक यू वेरी मच मिस नजफ़ एंड मिस्टर उज़ैर। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि ये हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास आते हैं क्लाइंट, वो ये सवाल करते हैं कि जी कि अगर कुछ खवातीन में बीमारियां हैं वो हम में क्यों नहीं होती, या कुछ मर्दों में हैं तो खवातीन में क्यों नहीं होती। लेकिन जो बीमारियां हैं स्किन की वो तो मिलती जुलती होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन जो उनकी स्किन है वो ये होता है कि जो मर्द हैं ये बाय नेचर अल्लाह ताला ने उनको सख्त और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, तो उनकी जिल्द थोड़ी सी सख्त होती है। और जो खवातीन हैं उनको अल्लाह ताला ने नर्म नाजुक बनाया हुआ है, तो उनकी जो जिल्द है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अदरवाइज़ अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मतलब ये कि अगर किसी को सोराइसिस हुआ है, किसी को एक्जिमा हुआ है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो ये मर्द को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है। सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की या एस्थेटिक्स प्रोसीजर की, तो वो कंसर्न दोनों के डिफरेंट हो जाते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के लिए या कॉस्मेटोलॉजी के लिए वो उनके डिफरेंट कंसर्न होते हैं, मर्दों के और होते हैं, खवातीन के और होते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि दोनों की स्किन टाइप जो है डिफरेंट है, मुझे ये बताइए जल्दी बीमारियों की अगर हम बात करें तो मर्दों और खवातीन की जिल्द में कोई खासा फर्क जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और दोनों की अगर बात करें तो बीमारियों का शिकार कौन सी ज़्यादा स्किन जल्दी होती है? देखिए बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बताऊंगा आपको कि जो मर्द होते हैं वो थोड़ा सा लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, और खवातीन जो है ना वो बहुत टची होती हैं अपनी स्किन के बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में। दे आर मोर केयरफुल अबाउट देयर आउटर लुक, अपनी ब्यूटीफुल लुक, और उसके लिए बड़ा कंसर्न होती हैं। तो इसलिए मर्द मोस्ट ऑफ द चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर धूप में जाएंगे तो धूप में जाने की वजह से ना मिलाजमा, पिगमेंटेशन, हम आम ज़बान में उसको छायाँ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि छायाँ जो हैं वो खवातीन के चेहरे पे भी बन जाती हैं, मर्दों के चेहरे पे भी बन जाती हैं। लेकिन मर्द मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन खवातीन जो है वो कंसर्न होती हैं, उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करती हैं। अगर कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, एस्थेटिक्स प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोसीजर कराती हैं, और मर्द इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मर्द के जो फेस है उसके ऊपर बेर्ड का आना या बालों का आना एक नेचुरल अमल है, और अगर नहीं आएंगे तो ये नॉर्मल नहीं होगा। आजकल ये देखा गया कि खवातीन के फेस के ऊपर भी बाल आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है, जिसको हम फेशियल हेयर ग्रोथ बोलते हैं। उसकी फिर डिफरेंट रीजंस हैं। उनकी कोई बीमारी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या उनकी कोई डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। अब इसको देखें कि नॉर्मल फेस के ऊपर बाल आना मर्द के लिए नॉर्मल है, खातून के लिए नॉर्मल नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट कर देती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें एटीट्यूड का डिफरेंस है। एटीट्यूड इन द सेंस कि मर्द थोड़ा कंसर्न कम शो करते हैं, खवातीन ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं और ज़्यादा अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, फिर ज़्यादा इलाज मुआवजे की तरफ जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि आपने अपनी प्रैक्टिस में मतलब क्या देखा है ज़्यादातर मर्द और खवातीन की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो जिल्द की कौन सी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और होती क्यों हैं, उनकी ज़रा रीजंस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं वो ये है कि जो खवातीन हैं वो फेशियल हेयर ग्रोथ के साथ आ रही हैं जी। अब फेशियल हेयर ग्रोथ खातून में नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हमें लेज़र करना पड़ता है, उसके लिए हमें गाइड करना पड़ता है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको हमें ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, आजकल तो बॉयज़ भी ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी एज है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी जो बियर्ड है या जो हमारी मूछें हैं वो उस तरह से ग्रो ही नहीं कर रही, वो आ ही नहीं रही उस तरह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया कि अगर बियर्ड फेस के ऊपर नहीं आ रही मेल के ऊपर, तो वो भी एक एबनॉर्मल वो है फैक्टर है, और वो नॉर्मल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेल के फेस के ऊपर दाढ़ी का या बियर्ड का ना आना या बालों का ना आना ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। और इस तरह से खातून के फेस के ऊपर बालों का आना एबनॉर्मल है।
तो इसलिए अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो खातून के जो अगर फॉर एग्जांपल वो आ रहे हैं हमारे पास कि जी कि उनके फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ है तो हम लेज़र उनको रिकमेंड करते हैं। जी। साथ हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जी वेट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम PCOS हो जाता है और हेयर ग्रोथ मर्द हजरात को डॉक्टर तो साहब हम मर्द हजरात का ये है कि फिर देन वी नीड टू रूल आउट कि जी उसकी रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि एलोपेशिया एरिएटा एक बीमारी है जिसकी वजह से फेस के ऊपर बाल नहीं आते, तो वो हम उसको फिर डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करके उसका फिर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। उसका कोई कॉस्मेटिक इस तरह से नहीं है। अच्छा। अगर ज़्यादा सीरियस इशू हो तो उसको फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मर्दों के मेन कंसर्न्स क्या होते हैं, मर्दों का मेन कंसर्न हेयर फॉल होता है। आपने भी अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है जो उनका हेयर फॉल हो जाता है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर इन द लॉन्ग रन जाके वो बाल्ड हो जाते हैं, टोटल गंजापन आ जाता है। तो उसके लिए हम उनको डिफरेंट जो वो है ट्रीटमेंट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल हम PRP कर देते हैं, हम उसमें उनको विटामिन्स और मिनरल्स रिकमेंड करते हैं, उसमें सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। और अगर ये सारी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं और या फिर कोई हमारे पास इस सिचुएशन में आया कि उसके पूरा का पूरा सर खाली हुआ है तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास ये बड़ा अहम मसला है मर्दों का, तो जरा कोई टिप्स भी अगर आप शेयर कर दें। क्लिनिक तो चलें, जो विजिट कर लें वो तो फिर बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई टिप्स आप हमारे साथ शेयर कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये टिप्स की मैं आपको बात बताऊं तो उसमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी डाइट्स है ना, डाइट है, वैसे तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं इसको हम, जिसमें बाल गिरते हैं, वो हमारा एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कन्वर्ट होता है DHT में और वो फिर जाके ना हेयर फॉल की कॉज बनता है। लेकिन अगर हम अपने जो मिनरल्स और जो अपने हमारी वो है डाइट है उसको बेहतर रखें तो वो भी इसमें सपोर्ट कर सकता है कि ऐसा ना हो कि जी के जो अब देखें बॉडी का एक मैकेनिज्म है। हम अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में अगर आप ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसमें खवातीन भी होती हैं मर्द भी होते हैं, तो उसके 2 से 3 महीने बाद आप नोट करें उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि जी वो मेल है या फीमेल है। उसकी रीजन ये होती है कि वो जो आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो बॉडी का ये इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो उसको सेव करके जो हमारे विसराज हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम सर्वाइव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स हैं, हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, वो उस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो फिर हेयर को नरिशमेंट कंप्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हेयर फॉल स्टार्ट होता है। सब जब आप वो डाइटिंग जो आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे होते हैं जो लोग, वो फिर उसको जब तर्क कर देते हैं तो क्या फिर वो बाल वगैरह जो उनके गिर चुके होते हैं वापस आते हैं या फिर इट्स अ गॉन स्टोरी? देखें इसमें अब ये फिर दूसरे इसमें फिर अगेन मर्द और खवातीन में डिफरेंस आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि खवातीन के बाल रीग्रो कर जाते हैं, मर्दों के नहीं करते। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। डॉक्टर साहब मजीद आगे चलते हैं, मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह मौसम हमारे मूड पर असरअंदाज होता है, जानना चाहूंगी कि ये जो तब्दील होता है मौसम, सर्दी या गर्मी, हमारी स्किन को किस तरह इफेक्ट करती है? देखिए उसमें स्किन के ऊपर जो है ना, सर्दियों में और गर्मियों में स्किन केयर चेंज हो जाती है। मैं अगर बात करता हूँ सर्दियों की, करंट वेदर सीजन विंटर है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सराउंडिंग वेदर ड्राई होता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसकी केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं जी आप मैक्सिमम मॉइस्चराइज रखें स्किन को, वाटर इनटेक बेहतर करें, क्योंकि होता क्या है कि इस दौरान नेचुरल वे में वाटर इनटेक कम हो जाता है, प्यास कम लगती है, लोग पानी कम पीते हैं। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वाटर इनटेक बेहतर रखें और स्किन को ड्राई ना होने दें, बार बार मॉइस्चराइज करें। अगर नॉर्मली आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लोशन इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो आप 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल करें ताकि स्किन के ऊपर क्रैक्स ना आए, स्किन फटे नहीं, और उसका क्या है कि स्किन डैमेज ना हो। दूसरा ये होता है कि इसमें एक नॉर्मल मिथ है कि जी सर्दियों में चूंकि धूप इतनी तेज नहीं होती तो इसलिए हमें सन ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बताना कि सन ब्लॉक जो है वो आपको गर्मियों दोनों में जरूरत होती है। ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जी के सर्दियों में सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी कम होती है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जी सन ब्लॉक को आप 3 से 4 मरतबा ना लगाएं, 1 से 2 मरतबा लगा लें। गर्मियों में फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप बार बार लगाएं, ताकि क्योंकि सन ब्लॉक की भी सन रेज को ब्लॉक करने की सर्टेन कैपेसिटी होती है, 2 से 3 घंटे बाद लूज कर जाता है वो। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसको बार बार रिपीट करें। गर्मियों की बात अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सर्दियों की बात करते ये भी बता दें कि हम ये देखने में आया कि जो खवातीन की जिल्द है ये उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा जल्दी झुर्रियों का शिकार हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स, तो खवातीन किस तरह से इसको बेहतर कर सकती हैं? देखिए उसमें खवातीन का क्या होता है, खवातीन के ना लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, उनका वाटर इनटेक बेहतर है, स्लीप बेहतर है, लाइफ में एक्सरसाइज है, सन एक्सपोजर कम है, तो वो क्या होता है उनकी स्किन के ऊपर इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आते। और दूसरी बात ये होती है कि रिंकल्स की आने की रीज़न ये भी होती है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनके फेस पे रिंकल्स जल्दी आते हैं। जो लोग जिम करते हैं, तो जिम करते हुए आप देखें कि जब भी हम क्या करते हैं वेट ज़्यादा लिफ्ट करते हैं तो फेशियल मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे भी इलास्टिसिटी लूज होती है। उसकी वजह से भी आप देखें कि जिम वालों के फेस के ऊपर अक्सर रिंकल्स आए होते हैं।
बिल्कुल, तीसरी सबसे बड़ी इसकी बिल्कुल। रीजन ये है कि जो लोग नियर टू सन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं, उनके फेस के ऊपर जल्दी रिंकल्स आते हैं, क्योंकि उसकी रीजन क्या होती है कि वो सन के बिल्कुल। करीब होते हैं और वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज Exposure ज़्यादा है sun का। डैमेज करती है। Yes. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह से उनकी फिर स्किन की जो है इलास्टिसिटी लूज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, उनके फेस के ऊपर जल्दी रिंकल्स आते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का हमें मौका मिला। स्किन के हवाले किस तरह आप अपनी स्किन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं।